दिल को कुरेदने का हुनर कहानी से सीखो, यादों में खो जाने का हुनर कहानी से सीखो। समझ न आए जब तुम्हें राज जीवन का, तभी तुम जिंदगी जीने का हुनर कहानी से सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा रतन राज आपको कविताएं और कहानियां सुनाता हूं जो आपके जीवन को प्रेरित करती हैं। कहानियों की इसी श्रृंखला में आज की कहानी ठाकुर का कुआं, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित है और हिंदी साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गीता से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गीता प्रतिदिन शाम पानी भर लाया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। वह कल पानी लाई तो उसमें बिल्कुल बदबू नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास ये रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँगा। गीता ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाए इतना जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने उसकी खराबी चली जाती है। बोली, यह कैसा पानी पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कहाँ से पानी लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी भरने देंगे? हाथ पांव तोड़वा आएगी और कुछ नहीं होगा। बैठे चुपके से ब्रह्मा देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गीता क्या जवाब देती, किंतु उसे वह बदबूदार पानी पीने नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना ना रहा, ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए थे। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए थे। नाजिर और मुहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी थी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गीता कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गीता जगत की आड़ में बैठे मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं है, सिर्फ ये बदनसीब पानी नहीं भर सकते। गीता का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, मुकदमे ये झूठे फंसाएं। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया था। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस किस बात से हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आँख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गीता की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। इसलिए तो उसने
बेगारी नदी थी, पर ये लोग ऊंच बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, इनमें बात हो रही थी। खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम में बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लेते, बस हुक्म चला दिया ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले लेती हो, और लौंडिया कैसे होती है। मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने की जी तरस कर रह जाता है। किसी दूसरे के घर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गीता वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत पर आई। बेफिक्री चले गए। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गीता ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान साफ तो हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर ना गया। गीता दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात्रि को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर वह समय पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद न थी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी आवाज़ ना हुई। गीता ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहरोज पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गीता झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे। एकाएक ठाकुर का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गीता के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। गीता जगत से खून कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से पानी लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।